समस्त कला प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। आज भाइयों मैं आप लोगों के समक्ष एक्टिंग सीखें पार्ट 4 में कुछ कहानी का भी लेसन लेके आया हूँ। कहानी कैसे लिखी जाती है, क्योंकि कहानी लिखना, संगीत जानना, फाइट करना, तैराकी करना, घुड़सवारी करना, ड्राइविंग करना, आर्टिस्टों के लिए सब जानना ज़रूरी होता है। कभी कभी कोई अभिनय के लिए आता है, राइटर बन जाता है। कभी कोई राइटर के लिए अपना लक्ष्य लेके आता है तो एक्टर बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको पूरा क्षेत्र जानना है। एक बार सुनने से सारी बातों का अध्ययन हो जाएगा। इसको भी बताना हम ज़रूरी समझते हैं। इसके अलावा हम आप लोगों को संवाद, डायलॉग लिखना और बोलना, ये बारी बारी थोड़े से 2-4 लाइनों पे कोई हमेशा अभ्यास कराते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं। क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है बच्चा, उसके अंदर सारी भावनाएं होती हैं। कभी कभी वो उसके दिल में आता है, मतलब गीत भी लिख लेता हूँ, कहानी भी लिख लेता हूँ। ऐसे गुण लोगों के अंदर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इशारा पाने के बाद, कुछ और लाइन पाने के बाद वो उसमें बहुत विशाल रूप से रूप धारण कर लेते हैं। कहानी और उपन्यास, ये आप जानते हैं कि जीवन के किसी अंग की घटना को कहानी कहते हैं, और उपन्यास जो है पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे उम्र का जो जीवन होता है उसे उपन्यास कहते हैं। फिल्में ज़्यादा करके उपन्यास के आधार पर ही बनती हैं। कहानी लिखने के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राइटर और कवि, ये समझो एक भगवान के रूप में होता है। तो इसके भी तरीके हैं। कहानी जो है 4 पद्धतियाँ से लिखी जाती है। ये जानने के बाद आपको आसान हो जाएगा। इसकी 4 शैलियाँ होती हैं। पहला है आत्मिक शैली, दूसरा है पत्र शैली, और तीसरा है डायरी शैली, चौथा है ऐतिहासिक शैली। बस 4 इन प्रकार के शैलियों से आप कहानी शुरू कर सकते हैं, जो आसानी से इतनी बातें उसमें आ जाएंगी जो बहुत ज़्यादा आपको थिंकिंग का नहीं करनी पड़ेगी। और पढ़ने वाला कभी देखेगा तो सोचेगा कि ये राइटर के पास इतना कहाँ से दिमाग में है कि जो इतनी बातें लिख देते हैं। तो आत्मिक शैली का हम संक्षिप्त ही बताते जाएंगे, आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि हमें इशारा ही देना है। आत्मिक शैली का मतलब ये हुआ कि हम अपनी ही घटना को ले लें। जब से हमारा जन्म हुआ, जब से हमने होश आया, और तब से हम देखते जा रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी कैसे चल रही है और क्या क्या बातें आ रही हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं,
आगे तक की उम्र बाकी है, उधर काल्पनिक आप डाल करके उसको बढ़ा सकते हैं। और जिसकी तो पूरी उम्र बीत गई है या किसी के ही उम्र को आप ले लेंगे, उसके चरित्र और उसकी ज़िंदगियाँ और उसके जीवन में घटी हुई घटनाओं को ले करके तो सीधे सीधे जो है आपको सिर्फ लिखना है और आपकी कहानी तैयार। इसी को आत्मिक शैली कहते हैं। दूसरा है पत्र शैली। पत्र शैली ये है कि आप पूरे दुनिया भर के लोगों से कोई कोई विज्ञापन डाल करके कुछ न कुछ पूछेंगे कि आपका क्या विचार है, इस पर क्या बोलते हैं आप। और लोगों से पूछ पूछ करके जितने लोग होंगे तरह तरह के, सब अपने अपने दिमागों से कुछ न कुछ बातें आप किसी भी मामले का आप हल पूछेंगे और जितने लोग हैं उतने उत्तर देंगे और उन उत्तरों को आप फैसला करके इकट्ठा करते जाएंगे और करके जो है अपने कहानी में जिसका सबसे अच्छा लगा उत्तर, बातें रोचक, उसको आप अपनी कहानी में एडजस्ट कर दीजिए। तो पत्र शैलियों में कितने लोगों का दिमाग आपके कहानी में साथ दिया, इस तरह से कभी भी कोई सोचेगा कि इतना दिमाग कहाँ से आया, इतनी बातें आती हैं। तो लेकिन इसमें सबका सहयोग है, आपने इकट्ठा किया है माला की तरह, और दूसरा उसे माला की ही तरह जोड़ने के हिसाब से तीसरी शैली आती डायरी। एक राइटर अक्सर एक कलम और कॉपी, नोटबुक हमेशा अपने बैग में रखता। कहीं बस में गया, कहीं पे भी गया, कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है, रोज़ाना की ज़िंदगी में ऐसे ऐसे कुछ चित्र, कुछ घटनाएं, कुछ बातें रोज़ाना आती हैं आपके सामने जो बिल्कुल अजीब होती हैं और सोचने लायक होती हैं, ज्ञानवर्धक होती हैं, हंसाने वाली होती हैं और दर्द के बारे में, दर्द की घटनाएं भी होती हैं। इस तरीके से आप उस इनको नोट करते जाएंगे और वो एक आपके पास भंडार हो जाएगा। तो एक दिन के सोचने से या एक रात के सोचने से इतनी बातें नहीं आती हैं। तो फिर आप उसमें जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो आप देखे हैं चित्र, वो अपनी कहानी में कहीं न कहीं एडजस्ट कर देंगे तो बहुत ही उसमें कहानी के अंदर वज़न आ जाएगा। और इस तरीके से जो है डायरी शैली कहलाती है। और सबसे आसान कहानी लिखने का एक तरीका और है जिसे हम ऐतिहासिक शैली कहते हैं। ऐतिहासिक शैली क्या है? अपना इतिहास, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, रजिया सुल्तान वगैरह वगैरह, जो इस तरीके से इतिहास आपको पढ़ाया जाता है, उसके आधार पे वीर रस का, राणा प्रताप का, झांसी रानी का, इनके आधार पे किसी भी अमुक कहानी का नाम दे करके और पात्र बना करके उनके चरित्रों से मिलता जुलता आप एक नया उपन्यास लिख सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। एक कहानी के बारे में हुआ तो हमारे दिल में आया कि एक्टिंग के साथ साथ मैंने कहानी का भी थोड़ा सा आपको बातें बताऊं। इस हिसाब से जो है आपका कहानी लेखक हो जाता है और कहानी लेखक का भी महत्व बहुत है। तो इस प्रकार ये कहानी का जो आपका थोड़ा सा संक्षिप्त हमने सीख दिया।
अभी पार्ट 3 में मैं बना रहा था तो मेरा वो लंबा तो हो गया था वीडियो, लेकिन वो थोड़ा सा कट गया था। उसमें कुछ एक्शन छोटे छोटे और बताने थे, मैं थोड़ा थोड़ा सा सभी इंद्रियों का बताया था पार्ट 3 में। तो इशारा ही देना है। नाक का बताना मैं भूल गया था। नाक का एक्शन ऐसा होता है कि आप जिस तरह से कोई बदमाश रोड पे चलता है सिर उठा करके और हाथ में अंगूर लिया है, और चलते वक्त ही वो नाकों के एक्शन में जो है फुला करके समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से वो चलता है और अंगूर को खाता है। आँखों की नाकों में भी कुछ कॉमेडी है। जैसे मान लो कोई अपरिचित है, अनजान लड़की है आपके सामने, आप उसको जरा सा हंसाना चाहते हैं, बिल्कुल आपसे परिचय नहीं, तो सुनकी मार दो तो उसको गुस्सा तो नहीं होगा, हंसी आ जाएगी। हमको तो इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन किसी कलाकार से मैंने देखा था, मुझे बहुत हंसी आई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका आपको इशारा कर रहा हूँ। अभ्यास करोगे तो आप बहुत बढ़िया कॉमेडियन हो जाओगे। वो क्या करता था, कोई लड़की अचानक होती उसकी तरफ ताक के आँखें मिला करके बस ऐसा कर देता था कि समझ रहे ना। तो इस प्रकार से जैसे सूंघ रहा हो, समझ रहे ना। तो भाई आप इतने से अपना समझ जाओ और आप लोग समझ जाइए, तो ये नाक का भी हो जाता है। तो इसे छोटे छोटे जो नाक के एक्शन हैं, तो मतलब ये भी एक इंद्री है, इसका भी अपना महत्व है। गुस्से में नाक फुलाना, नाक सिकोड़ना, सारी बातें होती है। हकलाने की बात आ जाती है। कभी कभी लोग हकलाते भी हैं, कई तरीके से हकलाते हैं। कोई तुलाता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास से हल्का सा ये भी जानना करना है। कोई भी बात करते हैं, थोड़ा सा वहाँ जबान रोक देंगे और हकलाना हो गया। जैसे है सिंपल में है कि मोना, अगर ये तुम समझती हो कि मुझको मारने के बाद, ये नाक में भी आ जाता है एक्शन इसमें। मोना, अगर ये तुम समझती हो कि मुझको मारने के बाद तुम्हें पुलिस जिंदा छोड़ देगी, ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि तुम नहीं जानती कि मैं यहाँ आने के पहले तुम्हारा नाम और पता दोनों पुलिस में दर्ज करा के आया हूँ। यही नहीं, मैं ये भी कह करके आया हूँ कि अगर मैं आधे घंटे के अंदर वापस नहीं आया तो समझना मेरी ज़िंदगी खतरे में है। इसमें भी नाके फुला करके है। और किसी को मान लो आपको हकला के बोलना, हकलाने से मतलब कहीं कहीं रोक दीजिए। हम भी तो इसके बहुत अच्छे प्रैक्टिस नहीं किए हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहे हैं। मोना, अगर तुम ये समझती हो कि मुझको मारने के बाद, मोना, अगर तुम ये समझती हो कि मुझको मारने के बाद तुम्हें पुलिस जिंदा छोड़ देगी, ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि तुम नहीं जानती कि मैं यहाँ आने के पहले तुम्हारा नाम पता दोनों पुलिस में दर्ज करा के आया हूँ। तो कहीं कहीं पे रोक देता। मोना, अगर तुम ये समझती हो कि मुझे मारने के बाद तुम्हें पुलिस जिंदा छोड़ देगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि मैं यहाँ आने के पहले तुम्हारा नाम और पता दोनों पुलिस में दर्ज करा के आया। तो कभी कभी हो जाए, तो कभी कभी और कॉमेडी करनी होती है। गुरुजी जैसे, गुरुजी ठीक है ना, तो
अभ्यास करिएगा। ये मैं थोड़ा सा आपको एक झलक दे रहा हूँ। अकलाना तिलतुनाना में ताता ताता ही बोलते हैं लोग। अले ताता तुम है ता, अगर पहले तात एक जन तई जाई दे तो हाथ तैथन लगी तो आता है। इस तरीके से आई तो आप लोग ऐसे आम सभी लोग जानते हैं, करते हैं, जहाँ जैसा आता है वो हो जाता है। तो बच्चों ऑल राउंड बनना है। अब लास्ट में मैं आपको एक 2-3 लाइन 4 लाइन का बता रहा हूँ कि हंसते हंसते जो है खुशी से अचानक गम में हो जाना, खुशी से अचानक गम में हो जाना। एक लड़का है जिसका एक हाथ नहीं है और उसके पास उसके एक बहन है, बहन की शादी करनी है और वो अपनी माँ से खुशी में कहता है कि मैं अपनी बहन की शादी इतने बड़े घराने में करूँगा जहाँ मेरी बहन जाकर बहुत खुश रहेगी। ये अपनी माँ से कह रहा है और कहते कहते चले जाता है और बीच में कह देता है कि मैं सारी बारातियों को अपने दोनों हाथों से फूलों का हार पहनाऊंगा। तो एक छोटी सी बच्ची होती है, वो कह देती है कि भैया हार कैसे पहनाओगे, तुम्हारे तो हाथ ही नहीं है। तो भूल जाता है खुशी में और इसके बाद तुरंत उसको याद आता है, तुरंत उसकी खुशी ख़त्म और तुरंत वो दर्द भी आ जाता है। कहता कैसे पहनाऊंगा। तो बच्चों जो है जैसे एक हाथ नहीं है तो ये हाथ आप देख रहे हैं ना, हाथ को ऐसे पीठ के पीछे इस तरह से कर लेनी होती है। इस तरीके से ये हो गया हाफ हाथ हो जाता है। और अपनी माँ से बोलता है, हंसना, पहले हंस के खुशी में बोलता है माँ माँ, गलत हो गया, ओके सॉरी। माँ माँ तुम फिक्र मत करो माँ, हाँ माँ तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी प्यारी मोनिया की शादी इतने बड़े घराने में करूँगा जहाँ मेरी बहन जाकर बहुत खुश रहेगी माँ। हाँ माँ बहुत खुश रहेगी। और क्या करूँगा मैं माँ, मैं सारी बारातियों को ऐसी शानदार ढंग से बारात लेके आएगा और मैं क्या करूँगा, मैं सारी बारातियों को अपने दोनों हाथों से फूलों का हार पहनाऊंगा माँ। हाँ माँ फूलों का हार पहनाऊंगा। भैया तुम हार कैसे पहनाओगे, तुम्हारे तो हाथ ही नहीं है। हाँ मुन्नी, ये तो मैं भूल ही गया मुन्नी कि मेरे हाथ नहीं है माँ, मैं बारातियों को हाथ नहीं पहना सकूँगा माँ। माँ मैं बारातियों को हाथ नहीं पहना सकूँगा माँ। माँ मैं कैसे हार पहनाऊँगा माँ। माँ मैं बारातियों को हाथ नहीं पहना सकता माँ, मेरे हाथ ही नहीं है माँ। तो बच्चों कभी कभी आपके सामने ऐसा भी आता है कि एकदम खुशी में अचानक आपको भाव प्रदर्शन बदलना होगा जो कि गम में होगा। और कभी गम से जो है खुशी में आना होता है। जैसे किसी का बच्चा खो गया है और अचानक कहीं से मिलने की बात आ जाती है तो उसको खुशी आ जाती है। किसी को भाई खो गया है, कहता रामू काका मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहता रामू काका, मेरा एक ही सहारा मेरा बिरजू था,
वो भी कहीं खो गया। रामू काका, मैं नहीं जीना चाहता, मुझे मर जाने दो। भैया तुम्हारा बिरजू मिल गया, ये समाचार आता है। उधर दौड़ के जाता, फिर कहता, रामू काका मेरा बिरजू मिल गया, रामू काका, रामू काका मेरा बिरजू मिल गया, मेरा बिरजू मिल गया, रामू काका, मेरा बिरजू मिल गया, रामू काका। इस तरीके से जो है खुशी भी आ जाती है। तो ये धीरे धीरे महसूस करेंगे और थोड़ा थोड़ा जानेंगे कब कहाँ पे किस बात की आवश्यकता हो। तो बच्चों, मैं अब बिल्कुल छोटे छोटे ही बताना आपको चाह रहा हूँ, जिससे आप देख भी सको, समय आपका वेस्ट न हो। इसके बाद मैं आपको ठेके का भी बताऊँगा, हारमोनियम का भी बताऊँगा, संगीत के साथ एक्शन बताऊँगा, क्योंकि संगीत की परिभाषा भी यही है कि जिसमें गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, इस चारों को मिला के संगीत बना है। ये जो इंसान के सभी इंद्रियों को खुश करने वाला होता है। तो मेरे बताए हुए जो कुछ ठेके, तबले का मैं अध्ययन आपको कराऊंगा, ठेकों के बारे में बताऊंगा, उसके जो डांस वगैरह, नृत्य वगैरह करते हैं। डांस में शरीर फुर्तीला होता है। डांस भी जो कई प्रकार का होता है, देहाती डांस, भंगड़ा डांस, कबड्डी डांस, लड़की के पीछे दौड़ाता हुआ डांस, शास्त्रीय डांस, सबके कई भाग होते हैं। और इस प्रकार से जो है थोड़ी संगीत के बारे में जानेंगे तो होता है। कभी कभी एक एक्टर अभिनय के इरादे से आता है, वो गायक भी होता है। ये सभी गुणों से भरा होता है लड़कों के अंदर। तो आते हैं, एक को ट्राई करते हैं, और कभी कभी ऐसी भाग्य होती है कि जिसमें ट्राई करते हैं वो नहीं होता, दूसरा हो जाता है दूसरे लाइन में। तो ये ऊपर वाले की बड़ी अजीब बातें हैं। ये मैंने देखा है, ऐसा आता है, इंटरव्यू में बताते हैं लोग। तो ये जो मेरे जीवन का अनुभव है, जो देखा हूँ, जो सुना हूँ, जो थोड़ा सा मैंने अनुभव किया है, आप लोगों को दे रहा हूँ। तो बाकी बातें मैं फिर आपको कुछ करूँगा, इसको थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसको ज़रूर आप गौर कीजिएगा। एक बार में नहीं, अगर मेरे शब्द सब स्पष्ट होते हैं तो एक दो बार उसको ध्यान से समझिएगा। एक बार आप समझ, आपके दिमाग में हमारी बातें आ जाएंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं, भले याद नहीं रहेगा, लेकिन बातें एक बार आ जानी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप करिएगा। और पार्ट 3 में मैं जो इंद्रियों का एक्शन वगैरह भेजा था, उसमें बीच में ही कट हो गया था मेरा वीडियो, लेकिन उतना ही मैंने भेज दिया। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं लास्ट में कर पाया था, वही कि ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वो देखता हूँ सब्सक्राइब करने मेरे ख्याल से जिसको नहीं आता हो तो किसी से पूछ लेगा कौन सी बटन कैसे दबा के की जाती है, क्योंकि मैं खुद ही बड़े पहले नहीं जानता था कि कैसे सब्सक्राइब किया जाता है। ये भी अनुभव है जो आपके सामने बता रहा हूँ। तो कर देंगे तो थोड़ा मेरे को आनंद आएगा। किसी को भी दिखाऊंगा तो कहीं को कहूँगा ना, क्योंकि इतने लोग ने सब्सक्राइब किया है, यही मेरा संपत्ति है। ठीक है। तो बाकी जो थोड़ी त्रुटियाँ हों, जो कुछ कम असाधारण इंसान हूँ, और जो कुछ हो रहा है हर जगह से आप लोगों को कलेक्शन करना चाहिए, छोटे से भी बड़े से भी। हमारे पास कोई टिप टैप का मामला नहीं है कि जो है आपको आकर्षण पैदा हो, लेकिन ये है कि बातें कुछ अपनी तरफ से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत लाभप्रद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग सुखी रहो, सबके इरादे भगवान मनोकामनाएं पूरी करे। जय हो। ओम नमः शिवाय।